प्रणाम गुरुजी। अरे वाह, तुम सब लोग यहाँ हो। और तुम लोगों की बंगला तो काफी अच्छी हो गई है। हिंदी के साथ साथ बंगला का भी अध्ययन मन लगाकर करते रहो, क्योंकि आज हम कहानी तो हिंदी में सुनेंगे, लेकिन गीत गाएंगे बंगला में। जी गुरुजी, पर आज आप कौन सी कहानी सुनाएंगे? बैठो पहले। आज हम सुनेंगे हमारे भारत माता की कहानी, उनके ऊपर हुए शोषण और उन पे बीते हुए जुल्म की कहानी, उनके वीर पुत्रों की कहानी। आज हम सुनेंगे मंगल पांडे की कहानी। मंगल पांडे? वो कौन थे? मंगल पांडे कौन थे? वो ऐसे शख्स थे जिनके बारे में कहना शुरू करे तो दिन बीत जाएगी। बस यूं कहूं तो आज हम तुम ऐसे खुले आसमान के नीचे बैठकर बातें कर रहे हैं ना, इनमें भारत माँ के कई वीर पुत्रों का हाथ है। मंगल पांडे उन्हीं में से एक है। ओह, तब तो आज हमें हमारे इतिहास के बारे में भी जानने को मिलेगा। बिल्कुल। उनके बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा, अतीत में। हम वहीं से शुरू करते हैं। अच्छा बताओ तो, 1498 ईस्वी में भारत में क्या हुआ था? क्या हुआ था गुरुजी? 1498 ईस्वी में भारत में पहली बार समंदर के रास्ते से पुर्तगाल से भारत आए वास्को दा गामा। वो उतरे थे गोवा में, और उनके बाद धीरे धीरे और 4 यूरोपीय देशों से लोग यहाँ भारत में आए, और फिर वहीं से शुरू हुआ भारत और उनके बीच व्यापार का संबंध। उस वक्त हमारा देश संसाधनों से और हरे भरे खेतों से लहलहा रहा था। छोटे बड़े कई तरह के उद्योग देश भर में फैले हुए थे। अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग खुशहाली से अपना जीवन बिता रहे थे, और साथ साथ यूरोपियों के साथ भी व्यापार अच्छी खासी चल रही थी। और पता है फिर क्या हुआ? फिर आया सन 1757 का 23 जून, जिस दिन भारत के इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पलासी के युद्ध में हराकर हमारे देश में एक नई शक्ति, एक नए राज की स्थापना हुई। जानते हो वो शक्ति कौन थी?
वो शक्ति थी ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी, जो केवल व्यापार करने के लिए भारत में आए थे। लेकिन पलासी के युद्ध के बाद उन्होंने राजनैतिक शक्तियां भी अपने हाथों में ले ली। वो न केवल यहाँ पे राज करने लगे, बल्कि यहाँ के संसाधनों को लूट कर यहाँ के लोगों का शोषण करने लगे। कीड़े मकोड़ों की तरह उन्हें पैरों तले मसलने लगे। और इस तरह देखते देखते तकरीबन 100 साल बीत गए और भारतवासी पूरी तरह उनके गुलाम बन गए। यहाँ के लोगों में वो हिम्मत ही नहीं थी कि कोई उनके खिलाफ आवाज उठाए। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उनके खिलाफ न केवल आवाज उठाई, बल्कि हथियार भी उठाए। सन 1855 30 जून सिद्धू और कानू मुर्मू नाम के 2 संथाल के सरदारों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, जिसे संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह स्थानीय जमींदार, पुलिस और ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण होने वाली उत्पीड़न के खिलाफ एक अभियान था। और इसके ठीक 2 साल बाद, मतलब 1897 में इससे भी बड़ा एक विद्रोह हुआ। इतना बड़ा कि इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में राज करने के शक्तियों से हाथ धोना पड़ा। उनके 100 साल का राज खत्म हुआ और सत्ता पूरी तरह से ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हाथों चली गई। और पता है इस महाविद्रोह के अधिनायक कौन थे? कौन गुरुजी? मंगल पांडे। कहा जाता है कि हमारी सृष्टि पंचभूत के संगम से बनती है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। हर प्राणी में इन्हीं पंचभूतों का निवास है। जब पूरा देश गुलामी की पीड़ा सह रही थी, उसी बीच इन पंचभूतों का एक महासंगम हुआ 19 जुलाई 1827 को। इस बार का संगम अद्भुत था। एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम भारत के इतिहास में सदैव लिखा जाएगा।
भारत माँ के गोद में जन्म लिए उनके वीर पुत्र मंगल पांडे। उनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे और माता का नाम अभय रानी था। चूंकि वे एक ब्राह्मण परिवार से थे, इसलिए वे हिंदुत्व को बहुत मानते थे। वो बहुत ही धार्मिक और निष्ठावान मनुष्य थे। वे आर्थिक रूप से तो सामान्य थे, लेकिन मानसिक रूप से उतने ही असामान्य। उन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा था। वीरता और साहस उनके कदमों को चूमते थे। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती गई, वो देखने लगे कि उनकी भारत माँ कैसे अंग्रेजों के शासन के नीचे दिन ब दिन कुचली जा रही है। इससे उनके मन को काफी ठेस पहुंचता था, लेकिन वो विवश थे। सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण युवावस्था में उन्हें रोजी रोटी की मजबूरी में अंग्रेजों की फौज में नौकरी करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये नौकरी भी उन्हें कैसे मिली पता है? तो सुनो। एक बार सेना की एक ब्रिगेड उनके पास से गुजर रही थी। उन्होंने देखा कि मंगल पांडे बहुत तेज पैदल चल रहे हैं। बस उन्होंने फौरन अफसरों से सिफारिश की और उनके कहने पर मंगल पांडे को सेना में शामिल कर लिया गया। और इस तरह से सन 1849 में मात्र 22 वर्ष की उम्र में वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पैदल सेना में शामिल हुए। अच्छा रुको रुको रुको, काफी देर से कहानी सुना रहा हूँ, मुझे प्यास लग गई है। मुझे कोई जरा पानी पिलाओ। जी गुरुजी। हाँ, तो हम कहाँ थे? मंगल पांडे कंपनी की सेना में शामिल हुए। हाँ, तो वे पैदल सेना में 1446 नंबर के सिपाही के तौर में भर्ती हुए। वे काफी लगनशील थे और भविष्य में बड़ा काम करना चाहते थे।
आगे चलकर उन्हें बंगाल के बैरकपुर में स्थित बंगाल नेटिव इन्फेंट्री मतलब BNI बटालियन की 34वीं रेजिमेंट में शामिल किया गया। यहाँ भी उन्हें पैदल सेना के सिपाही के रूप में ही भर्ती किया गया। यहाँ ब्राह्मणों को भारी मात्रा में शामिल किया जाता था। अब मंगल पांडे थे महत्वाकांक्षी, तो उन्होंने एक सिपाही के रूप में अपने काम को बड़ी चीजों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा और इसलिए वे अपने काम को पूरी निष्ठा व लगन से करने लगे। गुरुजी, ये लीजिए पानी। क्या हुआ भाई? हाँ, वैसे हाँ, मंगल पांडे धार्मिक जरूर थे, लेकिन धर्म के कुप्रथाओं के खिलाफ भी थे। उस जमाने में कुछ हिंदू परिवारों में एक अजीब सी मान्यता थी। माना जाता था कि अगर किसी पुरुष को उसके मृत्यु के ठीक पहले किसी नाबालिग कन्या से विवाह कर दिया जाए और उसके मृत्यु के बाद उसकी जलती चिता पे उस विधवा को जिंदा जला दिया जाए, तो उस पुरुष के लिए और उस विधवा के लिए स्वर्ग का रास्ता तय है। इस भयानक प्रथा को सती प्रथा कहते थे। वैसे सन 1829 में तब के बंगाल के फोर्ट विलियम के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो आगे चलकर 1834 में भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने, राजा राम मोहन राय का खूब साथ दिया और सती प्रथा को पूरी तरह खत्म करने के लिए एक कानून भी लागू किया। पर हमारा दुर्भाग्य, ये प्रथा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। कई परिवारों में तब भी इस प्रथा को जारी रखा गया। मंगल पांडे ने इसके खिलाफ भी आवाज उठाई। विधवा मैंने ऐसे नहीं कर पा हाँ? चल चिता
चल चल चिता चल चल चिता चल चल चिता चल चल चिता चल चल चिता चल चल चिता चल चल चिता দ্বিগুণ দ্বিগুণ পরানো সপিনে বিধবা বালা চল চল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ পরানো সপিনে বিধবা বালা চলুক চলুক চিতার আগুন জুড়াবে খনি প্রাণীর জ্বালা চলুক চলুক চিতার আগুন জুড়াবে খনি প্রাণীর জ্বালা চল চল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ পরানো সপিনে বিধবা বালা চল চল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ পরানো সপিনে বিধবা বালা শোনরে জবর শোনরে তোরা যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালানি সবে সাক্ষী রলেন দেবতাগণ এর প্রতিফল ভোগিতে হবে চল চল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ পরানো সপিবে বিধবা বালা চল চল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ পরানো সপিবে বিধবা বালা মিলিয়ে নয়ন দেখলে চন্দ্রমা দেখলে গগন সর্বপতি সব দেখলে গগন চলো তো অক্ষরে রাখো বলিতে দেখলে জগৎ মিলিয়ে নয়ন দেখলে চন্দ্রমা দেখলে গগন সর্বপতি সব দেখলে গগন চলো তো অক্ষরে রাখো বলিতে স্ফটিত যবন তোরা দেখলে শোধিত রতন করিতে রক্ষণ স্ফটিত যবন তোরা দেখলে শোধিত রতন করিতে রক্ষণ রাজপুত সতী আজিকে কেমন শোভিছে পরাণ কনল শিখে চল চল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ পরানো শোভিতে বিধবা বালা চল চল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ পরানো শোভিতে বিধবা বালা চল চল চিতা 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 चल चल चिता ये बात मंगल पांडे के लिए स्वीकार करना असंभव था। चूंकि वो खुद निष्ठा से अपनी नौकरी करते थे, उनका मानना था कि उन्हें भी समान रूप से सम्मान दिया जाए जैसे किसी अंग्रेज को दिया जाता है। वो किसी भी तरह के भेदभाव के समर्थक बिल्कुल नहीं थे। वे किसी भी हाल में ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि नौकरी करना मतलब अंग्रेजों के अधीन होना है। उन्होंने कभी भी अंग्रेजों को अपने से ऊपर या भारतीयों को उनसे नीचे नहीं समझा। उनके आंखों में सब धर्म और सब जाति एक समान था। जहां न कोई किसी का गुलाम हो, न कोई किसी का राजा। আমরা সবাই রাজা রাজা সবারে দেন মান সে মানে আপনি ফিরে পান মোদের খাটো করে রাখিনি কেউ কোনো অসত্যে নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্যে আমরা সবাই রাজা আমরা চলবো আপন মতে শেষে মিলব তাঁরই পথে মোরা মরব না কেউ বিফলতার বিষম আবর্তে নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্যে আমরা সবাই রাজা আমরা সবাই রাজা। আমরা সবাই রাজা আমাদেরই রাজার রাজত্বে নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্যে আমরা সবাই রাজা আমরা
रे निसा निसा रे गा मा गा पा मा गा रे पा धा नि सा नि धा रे गा मा गा रे नि सा रे নি धा धा नि পা গা गा রে পা আমরা যা খুশি তাই করি তবু তার খুশিতেই চড়ি আমরা যা খুশি তাই করি তবু তার খুশিতেই চড়ি আমরা নই বাধা নই দাসের রাজা দাসের দাসত্বে নইলে মোদের রাজার সঙ্গে মিলব কি সত্যি আমরা সবাই রাজা আমরা সবাই রাজা আমাদেরই রাজার রাজত্বে নইলে মোদের রাজার সঙ্গে মিলব কি সত্যি আমরা সবাই রাজা Ayo. রাজা সবার জ্ঞানমান সীমানকে ফিরে পান রাজা সবার জ্ঞানমান সীমানকে ফিরে পান মোদের খাটো করে রাখেনি কেউ কোনো অসত্যে নইলে মোদের রাজার সঙ্গে মিলব